सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कंटिंजेंसी फंड के ऊपर और ये पार्ट 1 है कंटिंजेंसी फंड का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि मनी ट्रैकिंग कितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसे हर एक पर्सन को क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। तो सब लोगों ने इसको ट्रैक करने की बहुत ज़रूरत है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने पैसे आ रहे हैं और वो किस तरह से खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम एक फैमिली का, जो 5 लोगों की फैमिली हो सकती है, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और एक पेरेंट्स या फिर मेड, जो भी है। तो 5 लोगों का एक फैमिली का हम एग्जांपल ले रहे हैं और यहाँ पे हम मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ग्रोसरी से। तो ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए मंथली ग्रोसरीज में जा रहे हैं, 2,000 रुपए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में जा रहे हैं, 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल में जा रहे हैं, 10,000 रुपए मंथली एजुकेशन फीस में जा रहे हैं, मेंटेनेंस, जिस फ्लैट में आप रहते हो, जो आपने खरीदा है, उसका 1,500 रुपए महीना मेंटेनेंस है। कार अगर आपके पास है तो उसका 1,000 रुपए मेंटेनेंस है। 2 व्हीलर है तो उसका 250 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस है। आपके पास अगर फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई वस्तु है तो उनका मिलाकर 750 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट है। फिर ईएमआई जो आप चुकाते हो हर मंथ, होम लोन का 20,000 पकड़ा है, कार लोन का 5,000 पकड़ा है, 2 व्हीलर लोन का 2,500 है, पर्सनल लोन का 10,000 है। क्रेडिट कार्ड से आप कुछ खरीदते हो और वो ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो उसके 2,000 यहाँ पर कंसीडर किए हुए। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एक एक्सपेंस को यहाँ पर डिटेल में मॉनिटर करके, ट्रैक करके उसको लिखा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके एक्सपेंसेस किस तरह से हो रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस पेमेंट जो आप करते हो, तो यहाँ पे एक टर्म पॉलिसी के लिए 1,000 रुपए महीना यानी साल का 12,000 रुपए आप दे रहे हो। फिर कार का 500 रुपए महीना दे रहे हो, 2 व्हीलर का 250 रुपए दे रहे हो। हेल्थ पॉलिसी है उसके 1250। फिर जो पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी का खर्चा आता है 2 व्हीलर या कार को, उसका 10,000 रुपए महीना पकड़ा है। फिर एंटरटेनमेंट में हम होटल जाते हैं तो उसका 1,500 रुपए महीना पकड़ा है। फिर हम पार्टीज करते हैं तो उसका 1,000 रुपए महीना पकड़ा है। वैकेशन और ट्रैवल हम अगर साल में प्लान करते हैं तो उसका 10,000 रुपए महीना पकड़ा है। मूवीज, प्लेज हम जाते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि महीने में एक मूवी, एक प्ले को अगर हम प्लान करते हैं तो उसका 1,500 रुपए। गिफ्ट्स हम लेते हैं, देते हैं, उसका 1,000 रुपए महीना है। फिर किसी को स्मोकिंग की आदत है, लिकर की आदत है तो उसका 2,500 रुपए महीना एवरेज कंसीडर किया है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन से उसके 1,500 रुपए ऑन एवरेज मंथली कंसीडर किया। तो इस तरह से इस लिस्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं और समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको इस लिस्ट को ट्रैक करना। आगे बढ़ते हुए फिर क्लोथ से तो मंथली 2,000 उसके पकड़ लो। सेल्फ केयर में सलून है, पार्लर है, फिर जिम में जाते हैं तो उसके 2,500 रुपए महीना पकड़ लीजिए। हॉबी डेवलपमेंट है, आपके बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, किसी को चित्रकला पसंद है, आर्ट पसंद है, किसी को ट्रेकिंग, एडवेंचरियस एक्टिविटीज करने में इंटरेस्ट है। तो ऑन एन एवरेज इसके 5,000 रुपीज पर मंथ। और फिर मेडिसिन, हॉस्पिटल मंथली, आपको अगर कुछ दिक्कतें हैं फिजिकल हेल्थ को लेकर तो 1,500 रुपए वो मंथली कंसिडर किए। तो जो टोटल आती है वो आ रही है यहाँ पर 1,05,000 रुपए। और फिर ऐसा बताया गया था
कि आपका जो टोटल एक्सपेंस आते हैं उसमें 15% जोड़कर उसका मंथली निकाल लीजिए, तो वो 1315 रुपए आते हैं। तो टोटल जो एक्सपेंस है वो 1,06,315 रुपीज आते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि महीने के हर महीने आपको इतने पैसे लगेंगे खर्च करने के लिए। तो ये आउटकम जो है ये ट्रैकिंग के आधार पर है, यानी अगर आप ट्रैक करते हो तो ही आपको पता चलता है कि आपकी जरूरत क्या है। और इनमें फिर आपको वो जो नीड और वांट का कंसेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि ये करने के बाद आपको फिर लगेगा कि ये नीड में है, ये वांट में है। तो जो नीड में है उसको कंसीडर करो, वांट को टेम्परेरी होल्ड करो, क्योंकि वांट क्या है ना, अननेसेसरी लाइबिलिटीज को क्रिएट करती है। तो इस प्रकार आप मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे मंथली आपको 1,06,315 रुपए चाहिए। तो कंटीजेंसी फंड मिनिमम 6 मंथ के लिए तो होना ही चाहिए किसी पर्सन के पास। तो फिर इस पर्सन का हम जो एग्जाम्पल ले रहे जिसमें 5 मेंबर्स है फैमिली में, तो उसको मंथली अगर वो 1,06,315 रुपए लगते हैं एक्सपेंसेस को, तो इसका कंटीजेंसी फंड 6 महीने का 6,37,890 आता है, 6,37,890 रुपीज। और आप अगर कंजर्वेटिव रहकर 1 साल का करते हो तो उसको 12,75,780 रुपए आते हैं। तो इस तरह से आप कंटीजेंसी फंड को डिराइव कर सकते हो। तो इस कंटीजेंसी फंड में हमने साल का 15% भी जोड़ दिया है इन्फ्लेशन का, जो महंगाई के कारण हर कीमतों में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए फिर वो जो अदर्स का एक लास्ट कॉलम था, लास्ट रो था, उसमें हमने 15% ऑफ योर टोटल मंथली एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए। तो उसमें फिर आपका इन्फ्लेशन भी काउंट हो जाता है। और ये हर साल चेंज होगा, राइट? क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेंसेस 1,06,000 होंगे, तो उसके ऊपर फिर 15% और ऐड करना है। तो इस तरह से हर महीने ये हर साल ये फिगर चेंज होती रहेगी आपकी जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि किस तरह से कंटिंजेंसी फंड को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब तक जो हमने समझा कि ट्रैकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैकिंग में आपको इनकम कहाँ से आ रहा है वो जानना है, और इनकम किस तरह से खर्च हो रहा है तो वो जानना है। और फिर आपको आपकी कंटिंजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट इतना है वो पता होना चाहिए। हर पर्सन को ये फिगर पता होनी चाहिए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आने वाले सेशंस में हम इसको जानने वाले हैं। तो ये सब हमने इस टॉपिक में, इस डिस्कशन के दौरान हमने समझा कि किस तरह से कंटिंजेंसी फंड को डिराइव किया जाता है। जो अमाउंट है वो आप किस तरह से पता कर सकते हो। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सब ने जो आपका कीमती समय इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।